हेलो फ्रेंड, एग्जामेट्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साइंस का कक्षा 7 पाठ आपका 5 है, अम्ल, क्षारक और लवण। ठीक है, इससे पहले हमने वीडियो बनाकर रख चुका है आपके लिए, तो कक्षा 7 के लिए है। और इसमें आपका एनसीईआरटी का एक एक नोट्स आपको वो बनाया गया है, तो आप इसे ज़रूर देखिए। और इससे पहले वाला भी हमने वीडियो बनाकर रख लिया, तो आप प्लेयर लिस्ट या डिस्क्रिप्शन के लिंक में आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, एनसीईआरटी का नोट्स है, यह एक एक नोट्स बनाया है। तो सबसे पहला है, ऐसे पदार्थ का स्वाद खट्टा हो उसे अम्ल एसिड कहते हैं। तो आपको पता होगा कि खट्टा जिसमें रहता है वह एसिड अम्ल क्या ही होता है। और यह एसिड शब्द, जो एसिड शब्द है, यह किससे उत्पत्ति हुआ है? तो लैटिन भाषा जिसका नाम है एसियर, एसियर से यह जुड़ा हुआ है। ठीक है, और अगला पॉइंट है कि ऐसा पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसा हो उसे क्षारक कहते हैं। ठीक है, साबुन जैसा आपका दिखाई देगा तो क्या होगा? क्षारक कहेंगे। ठीक है, और एसिड जो खट्टा या अम्ल होगा तो उसे हम लोग एसिड कहेंगे। ठीक है, चलिए, अब अगला पॉइंट है कि कोई पदार्थ अम्ल है अथवा क्षारीय, इसका परीक्षण करने के लिए के लिए विशेष प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जाता है जिसका नाम है सूचक। ठीक है, किसका नाम है? सूचक। तो अम्ल और क्षारीय दोनों को मिलाकर एक विशेष प्रकार का पदार्थ का उपयोग किया जाता है जिसको सूचक कहते हैं। अगला पॉइंट है, समान रूप से उपयोग किए जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकेन या सैक भी इसी को कहते हैं, जो जिससे यह निष्कासित किया जाता है। ठीक है, अगला है आश्रुत। जो आश्रुत जल में होता है वह इसका रंग माव या नीलकोश में उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला है कि इससे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है, और इसे क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह क्या हो जाता है? नीला हो जाता है। ठीक है, एक एक पॉइंट सीटेट जो आप लोग तैयारी करते होंगे उससे एक एक पॉइंट आपको एनसीईआरटी के बुक से मिल जाएगा, एक भी पॉइंट हमने छोड़ा नहीं है। ठीक है, चलिए, अगला है, यह विलयन के रूप में अथवा कागज़ की पट्टियों के उपलब्ध होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लिटमस पत्र कहते हैं। ठीक है, और यह समानतः लाल और नीले लिटमस के रूप में उपलब्ध होता है, और यह इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामों के लिए। ठीक है, तो गुलहड़ के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयों को गहरा गुलाबी, मैजेंटा या क्षारकीय विलयन को हरा कर देता है। ठीक है, जो गुलहड़ होता है पुष्प, उसको सूचक अम्लीय विलयन में जब मिलाते हैं तो गुलाबी मैजेंटा कलर का हो जाता है, और क्षारीय में जब मिलाते हैं तो हरा हो जाता है। ठीक है, और अगला है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन डालने पर गुलाबी रंग देता है। यह सीटेट में हर बार पूछा गया है, एक एक नंबर का हर एक एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से और ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन डालने पर गुलाबी रंग देता है और अम्लीय अम्ल डालने पर रंगीन होता है। ठीक है, जब हाइड्रोक्लोरिक जब अम्ल डालते होंगे तो यह रंगीन हो जाता है। ठीक है, और इसी का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आपको ये पता हो जाएगा कि यह क्षारीय है या अम्लीय है। ठीक है, तो जब यह क्षारीय होगा तो यह फिलेंथोफी के अनुसार आपको गुलाबी रंग देगा जब क्षारीय होगा तब, और अगर अम्लीय होगा तो यह रंगीन हो जाएगा। ठीक है, इसी पर एक एक नंबर का क्वेश्चन आपको मिलता होगा और आप इसे अवश्य ही बनाते होंगे। ठीक है, तो अम्लीय में आपका रंगीन होता है। अगर आपको विलयन जो पता हो जाएगा कि यह अम्लीय है या क्षारीय है तो आप इसे आसानी से बना देंगे। ठीक है, और अगला है क्या? उदासीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है। ठीक है, उदासीकरण किसको कहते हैं तो आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो उदासीकरण को अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती रहती है। उदासीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जिसको लवण कहते हैं, जिसको साल्ट कहा जाता है। वही है आपका उदासीन जब होता है तो एक नया पदार्थ बन जाता है जिसको लवण कहते हैं। और किसी अम्ल और किसी क्षार के बीच होने वाली क्रिया को उदासीकरण कहते हैं। ठीक है, तो यही हमने इसके बारे में बताया कि उदासीकरण किसको कहते हैं तो अम्ल और क्षार। ठीक है, अम्ल और क्षार जब बीच में होता है और एक क्रिया मिलता है उसको कहते हैं उदासीकरण। ठीक है, और जब वर्षा में जल अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो अम्ला वर्षीय कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। और यह आपको अम्ल वर्षा में आपको डाइऑक्साइड सब में लगा हुआ रहेगा, मिलेगा आपको। तो अम्लीय वर्षा कार्बन डाइऑक्साइड में रहेगा, सल्फर डाइऑक्साइड में होगा और नाइट्रो ऑक्साइड में होगा। ठीक है, अम्लीय वर्षा। और यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, और यह पूछा गया था एक पिछले एग्जाम में सीटेट के कि पाचन जो आपका भोजन नहीं पचता है तो उसको वो मुक्ति पाने के लिए मुक्ति उससे इजाद पाने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ घोल लिया जाता है। ठीक है, तो अपाचे से मुक्त होने के लिए हम लोग क्या मिलाते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और यह
इस सीटेट में एग्ज़ाम में पूछा गया था। और यह भी पूछा गया था, ठीक है, कि चींटी काटती है तो डंक के प्रभाव से कम करने के लिए खाने का सोडा, जिसको सोडियम कार्बोनेट अथवा आपका क्या है कैलेमाइन विलियन मलकर मलकर उदासीन किया कर सकते हैं, जिसमें जिंक कार्बेट होता है। यह पूछा गया था। कैलेमाइन क्या है, तो यह एक रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है। और यह आपको पूछा गया था सीटेट के एग्ज़ाम में पिछले। तो आप इस